Hello students, welcome to the first day, first lecture of construction material. First chapter है अपना बिल्डिंग स्टोन। सबसे पहले हमारे को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन the material which is used for construction work in its original form or modified form is known as construction मटेरियल। ठीक है, तो जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि निर्माण कार्य के पर्पज से ओरिजिनल फॉर्म यानी कि मूल या वास्तविक फॉर्म और मॉडिफाइड फॉर्म जो है संशोधित, जो उसको काट करके या छील करके जैसे उसको अच्छे से तैयार करके बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सबसे पहले क्या आता है? स्टोन। ठीक है, स्टोन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल रॉक्स वगैरह से प्राप्त होते हैं। स्टोन जो पुराने समय में जो भी बिल्डिंग्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बिल्डिंग्स या जो भी घर वगैरह तैयार होते थे वो किससे तैयार होते थे? स्टोन्स या पत्थरों से। ठीक है, पुराने समय में जितने भी अपने बिल्डिंग्स मटेरियल के रूप में जो भी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किसका प्रयोग करते थे? स्टोन का। ठीक है, ये कहाँ से पाया जाता है? ये नेचर से पाया जाता है, प्रकृति से, और विभिन्न प्रकार की फॉर्म्स में पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन एंड आर सूटेबल इन डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के स्टोन्स या पत्थर पाए जाते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? रॉक्स से। रॉक्स क्या होती है? रॉक्स जैसे चट्टाने, रॉक्स ये चट्टाने, ये भी कहाँ से? स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, पत्थर कहाँ से पाए जाते हैं? ये रॉक्स से पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की इसके अंदर रॉक्स में भी अलग अलग प्रकार की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, अलग अलग प्रकार के में इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस है? सबसे पहले जो आएगी अपने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड है, सेकंड कौन सी है?
फिजिकल क्लासिफिकेशन। और थर्ड कौन सी आ गई अपनी? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये क्या होती है? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि हमें इनके मूल जो रॉक्स होते हैं, पेरेंट्स रॉक जिसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरेंट्स रॉक से पेरेंट रॉक जो इनका मूल जो वास्तविक जो रॉक्स है उनसे क्या होते हैं? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्राप्त होती हैं। तो ये भी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये भी सबसे पहले आ गई इग्नियस रॉक्स। सेकंड थिंग्स है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड आ गई मेटामॉर्फिक रॉक। तो फर्स्ट आ गई अपनी इग्नियस रॉक्स। ये क्या होती है? इग्नियस, ये हमारे वर्ड लिया गया है इग्निट। इग्निट एक वर्ड है जो जिसका मतलब होता है फायर या आग। इसका मतलब होता है फायर, है ना, फायर या आग, इग्निट। ठीक है। और ये बहुत ही हॉट या मोल्टन लावा जो निकलता है धरती के अंदर से, है ना, धरती के अंदर से जो भी बहुत ही तेजी से जो गरम जो धरती के अंदर से लावा निकलता है, तो उससे जो रॉक्स तैयार होती है, तो वहां से जो रॉक्स मिलती है हमारे को, तो वो क्या होती है? उसको जो लावा कट के जो पत्थर जितने भी चट्टाने हैं वो इधर उधर बिखर जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इसको आप लिख सकते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है। और सेकंड आ गई अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ये क्या होती है? इसमें जो इग्नियस रॉक्स है इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें जो आगे जो पाए जाते हैं बसाल्ट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, जो इसके इग्नियस रॉक्स के जो उदाहरण हैं कौन कौन से होते हैं? और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक्स है। नेक्स्ट है साइनाइट, साइनाइट। फिर नेक्स्ट है डोलोराइट, डोलोराइट। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, इसके हैं ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये किस रॉक्स के हैं? इग्नियस रॉक्स के हैं। ठीक है। तो ये बसाल्ट क्या होता है? ये जो बुनियादी पत्थर होता है, ठीक है, बुनियादी, बसाल्ट को क्या बोलते हैं? बुनियादी पत्थर जो होता है बसाल्ट। तो ग्रेनाइट ये क्या होता है? ये सख्त पत्थर होता है, क्योंकि हार्ड बोलते हैं, हार्ड पत्थर या सख्त पत्थर। थर्ड आ गया सैनाइट। ये एक प्रकार से जो है ये भी चट्टान है जो कि सिप्टिक नहीं होता है, जो सिप्टिक होता है, सॉरी। ठीक है, ये भी चट्टान है जो सिप्टिक होता है। और डोलोराइट होता है, ये डार्क कलर की होती है। ठीक है, ये मीडियम डार्क, ये मीडियम ग्रेनाइट होती है,
डोलोनाइट को क्या कहते हैं? मीडियम ग्रेनाइट। मीडियम ग्रेनाइट ये डार्क कलर का होता है, डार्क कलर। ठीक है, डार्क कलर का डोलोनाइट डार्क कलर का एक चट्टान होती है या पत्थर होता है। ठीक है, तो ये आ गई अपनी इग्नियस रॉक्स के बारे में। नेक्स्ट आ गई अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ये जो इसको क्या कहते हैं? गाद की चट्टानें या चिकनी मिट्टी की चट्टानें। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? चिकनी मिट्टी की चट्टानें, या गाद की चट्टानें। ठीक है, तो गाद की चट्टानें ये विभिन्न प्रकार से जो अपने समुंदर होता है या डेड सी होता है, जैसे है ना, रुके हुए समुंदर होते हैं जहाँ पे, तो वहां से ही ये रॉक्स वगैरह सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे गाद वगैरह जहाँ पे गिल्ली मिट्टी होती है, तो वहां से ये सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। तो ये कलर और ये कलर में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और थिकनेस में भी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, इसको सेडिमेंट्री रॉक्स को एक सेकेंडरी रॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या कौन कौन सी होती हैं? इसमें आ जाता है जिप्सम। इसमें कौन कौन सी आ जाती है? जो इसके क्या क्या उदाहरण हैं या एग्जांपल्स हैं? जो इसके एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक आ गया जिप्सम, सेकंड थिंग सैंडस्टोन, थर्ड आ गया अपना लाइमस्टोन, ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं। और नेक्स्ट आ गया साल या छिला हुआ पत्थर। तो जिप्सम को क्या बोल सकते हैं? जिप्सम को हम ये भी बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कौन से होते हैं? सैंडस्टोन जो हमारे सैंड यानी कि रेते से तैयार किए जाते हैं ना, रेते वाले पत्थर, रेता पत्थर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, जो सैंड से तैयार किए जाते हैं, जो भी स्टोन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या बोलते हैं? इसको चूना पत्थर बोलते हैं। चूना पत्थर जो चूने से तैयार किया जाता है। फिर आ गई साल। ये भी होता है, ये क्या होता है? ये छिला हुआ पत्थर। ठीक है, ये सारे क्या है? ये किसके उदाहरण हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया अपनी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? तो ये टेम्परेचर चेंज के बाद जो भी फ्लूइड या केमिकल प्रेशर या हीट के द्वारा जो रॉक्स तैयार होती हैं वो क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक अलग अलग शेप या साइज के हिसाब से वो अलग अलग होती हैं। तो ये जितनी उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितनी भी उसमें फोर्स वगैरह लगती है, तो वो जो रॉक्स वगैरह तैयार होती हैं वो क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये ओरिजिनली आइदर ये असलियत में जो है, जो इनका ये जो इग्नियस रॉक्स है तो सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है,
इन दोनों को वास्तविक में ये दोनों को मिलके तैयार होती है। दोनों में ही जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे होते हैं, एग्जाम्पल देंगे हम तो फर्स्ट आएगा मार्बल। मार्बल क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, जो इसका मेटामॉर्फिक रॉक का रूपांतरित, इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित, या जिसके रूप में अंतर आता है, रूपांतरित चट्टान, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये मार्बल क्या है? इसका रूपांतरित रूप है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो उसके बाद क्या है, और कौन कौन से उदाहरण है इसके? तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो एग्जाम्पल हैं, जो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके मेटामॉर्फिक रॉक्स के? सबसे पहले तो मार्बल ही आ गया ना। सबसे पहले क्या आ गया? मार्बल या संगमरमर। सेकंड है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट या इसको बोलते हैं हम छिला हुआ और चमकीला पत्थर। चमकीला पत्थर, ठीक है, चमकीला पत्थर। तो आगे नेक्स्ट क्या आएगा? अगला एग्जांपल क्या है? स्लेट। स्लेट क्या होता है? स्लेट जो है परतदार पत्थर। परतदार पत्थर, स्लेट। ये किसमें होता है भाई? स्लेट होता है जो अपने जो बोर्ड बनते हैं, है ना, वो किसके बनते हैं? स्लेट के या परतदार पत्थर के। जो भी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वगैरह बनते हैं, वो किसके बनते हैं? स्लेट या परतदार पत्थर के। ठीक है, ये से। और नेक्स्ट आ गया सर्पेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन का क्या मतलब है? ये होता है चक्करदार या गोल। चक्करदार या गोल पत्थर, ऐसा कुछ पत्थर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? सर्पेंटाइन। तो नेक्स्ट आ गया जीनियस। एक और होता है, एक और ऐसा उदाहरण क्या है? जीनियस। जिसकी परत अलग हो जाती है ना, अलग अलग, यानी कि अलग अलग छिलकों में बटा हुआ है ना। ऐसा एक पत्थर होता है जो अलग अलग उसमें होता है, परत दर परत होता है। ये क्या होता है? जीनियस स्टोन। ठीक है, जीनियस स्टोन। तो इसके आगे ये हो गया अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ गई अपनी फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ गई अपनी फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड थिंग, फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आती है, जो फिजिकली तौर पर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो उस रॉक्स को क्या कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार से होता है। एक स्ट्रैटिफाइड, नंबर 1 स्ट्रैटिफाइड, नंबर 2 अनस्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, और थर्ड हो गया फोलिएटेड और लैमिनेटेड रॉक्स, फोलिएटेड और लैमिनेटेड रॉक्स। तो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स में these are rocks which have distinct layer in their structure। ठीक है, तो ये स्ट्रैटिफाइड जो होता है ये फिजिकल में क्या होता है, रेगुलर फॉर्म में काम करता है। ठीक है, जो स्ट्रैटिफाइड होता है ये किसमें, रेगुलर फॉर्म में काम करता है, रेगुलर फॉर्म में काम करता है। कैसे करता है, और दूसरा होता है अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स, ये क्या होता है, इरेगुलर फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में जो भी रॉक्स पाया जाता है वो क्या होता है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स। जो इरेगुलर फॉर्म में जो भी रॉक्स पाया जाता है वो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स होता है। थर्ड होता है फोलिएटेड और लैमिनेटेड रॉक्स। थर्ड होता है फोलिएटेड और लैमिनेटेड रॉक्स, जो अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग टुकड़ों में जो भी बटा हुआ रॉक्स होता है वो क्या होता है, फोलिएटेड या अलग अलग टुकड़ों में। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग टुकड़ों में जो रॉक्स पाया जाता है, रॉक मिलता है, जो अलग अलग टुकड़ों में रॉक मिलता है वो क्या होता है, ये फोलिएटेड और लैमिनेटेड रॉक्स। ठीक है, तो ये सारे आगे। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल स्ट्रैटिफाइड रॉक्स में अपने कौन कौन से रॉक्स आते हैं। स्ट्रैटिफाइड में इसके एग्जांपल्स है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आ गया लाइमस्टोन, सेकंड थिंग्स स्लेट, थर्ड साल, फोर्थ सैंडस्टोन, स्टोन, नेक्स्ट आ गया मार्बल। ये क्या है, ये किसके उदाहरण है, ये सारे जो उदाहरण है ये स्ट्रैटिफाइड क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के जो पार्ट्स है स्ट्रैटिफाइड रॉक्स के, ये जो उदाहरण है। और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं क्वार्टाइल्स, जाइट, इसमें क्या आ गया क्वार्टाइट, और सेकंड है बासाल्ट। ठीक है,
क्वार्टजाइट ये पहले बता चुके हैं, चमकीला पत्थर जो होता है वो है, ठीक है। और ये कहाँ विभिन्न प्रकार के, ये जो सेपरेट लेयर में नहीं पाया जाता। ये क्या होता है, चमकीला जो पत्थर होता है ये सेपरेट लेयर में या इरेगुलर लेयर में पाया जाता है। जो ये होता है ये रेगुलर लेयर्स, रेगुलर फॉर्म्स या रेगुलर लेयर्स में जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया फोलेटेड और लैमिनेटेड रॉक्स। तो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग टुकड़ों में पाए जाते हैं। ये रूपांतर हो जाते हैं इन दोनों के फॉर्म को मिला के, जो रूपांतरित रूप होता है ये भी लैमिनेटेड रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक। इसमें क्या कहा जाते हैं, इसमें तीन प्रकार के आ जाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में। जैसे फर्स्ट थिंग्स ऑफ आर्गिलियस रॉक, सबसे पहला जो आ जाता है आर्गिलियस रॉक। आर्गिलियस रॉक्स में क्या आता है, आर्गिलियस रॉक कौन कौन से होते हैं, जो क्ले और एल्यूमिना, क्ले या एल्यूमिना, जो क्ले और एल्यूमिना से बनता है या तैयार होता है, या तैयार होता है, तैयार होता है, वो क्या होता है, वो आर्गिलियस रॉक कहलाता है। तो आर्गिलियस रॉक ये ग्रेटर देन 50% ऑफ लेटराइट, ये किसका होता है, ये 50% जो होता है वो लेटराइट, स्लेट और शाल। ठीक है, इसका क्या होता है, जो इन तीनों का जो है अलग अलग लेटराइट, स्लेट और शाल, इनका क्या होता है 50% जो रॉक्स तैयार होता है वो क्या होता है, क्ले के द्वारा या एल्यूमिनियम के द्वारा। कौन सा होता है, आर्गिलियस रॉक। सेकंड इसी में आ गया सिलिशियस रॉक। तो सिलिशियस रॉक ये जो है सिलिका से तैयार होता है, एज पर इसमें सिलिका मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है, सिलिशियस रॉक्स। तो इसमें ये 50%, ये मोर देन 50% होता है। ये किसके रूप होता है, ये सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ट्रैप